नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया अलायंस की एक रैली और ये रैली हुई दिल्ली में और दिल्ली के रामलीला मैदान से। और दोस्तों, इस रामलीला मैदान से इंडिया अलायंस की काफी सारी जो महिला नेता लोग हैं उन्होंने अपनी बातों को कहा। लेकिन सबसे ज्यादा गौरतलब जिनकी बातें रही वो बातें रही प्रियंका गांधी वाड्रा की और कल्पना सोरेन की और अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ सुनीता केजरीवाल की। और दोस्तों, अगर बात किया जाए इन तीनों ही महिलाओं की, इन तीनों ही महिलाओं ने जिसे कह सकते हैं कि बीजेपी पे हमला बोला और उनकी जो तानाशाही सरकार के उसके खिलाफ हमला बोला। सुनीता केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि जानबूझ के जिसे कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया और जानबूझ के उनको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। क्योंकि दोस्तों, अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल 1 तारीख को कोर्ट में पेशी होने वाली थी, लेकिन दोस्तों अब उनकी रिमांड बढ़ा के 15 अप्रैल तक कर दिया है। कुल मिला जुला के 15 दिन और बढ़ा दिया है। और वहीं अगर बात करें कल्पना सोरेन के, तो कल्पना सोरेन ने भी अपने भाषण में यही बातें कही कि जानबूझ के ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, जिसे कहते हैं विपक्षी दल के जो नेता उनको दबाने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जो हमारे देश की महिलाएं उन लोगों से आह्वान किया, उनसे अपील की कि जो इंडिया अलायंस को उसको वोट दे और इस तानाशाह सरकार को जिसे कह सकते कि सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें। और यही बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कही। दोस्तों, आप इन तीनों ही जिसे कह सकते हैं कि नेता महिलाओं का आप जिसे कह सकते हैं कि भाषण सुन लीजिए। आज इस मंच से मैं भारत की 50% महिला आबादी एवं 9% आदिवासी समाज के आवाज के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। आज अपनी बात कहने के पूर्व मैं बाबा तिलका माझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू फूलो जानो, घंटा भील जैसे वीर वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। हम आदिवासियों की कहानी लंबे संघर्षों एवं कुर्बानियों की कहानी है और हमें अपने महापुरुषों एवं वीरांगनाओं पर गर्व है, क्योंकि हमारे इतिहास, आदिवासी इतिहास शताब्दियों के प्रतिशोध संघर्ष की आग से तपा हुआ, खून से लिखा हुआ इतिहास है, जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है। आज इस मंच पर मंचासीन आदरणीय सभी माननीय गण को और खासकर हमारे साथी आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता गण, खास करके सुनीता मैम जी को और यहाँ उमड़ा ये जन सैलाब, आप सभी को हुल जोहार है। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया है। आपके यहाँ उपस्थित होने से हम सब मंचासीन जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के माननीय गण हैं, सभी को ताकत मिलती है, क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है, जिनका बहुमत, जिनका हिम्मत, जिनका ताकत हम सभी को मिला है। आज भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है, जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति, हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा।
आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमें हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं, इसीलिए यहाँ बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आज़ादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो बस आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सुनीता केजरीवाल हैं, फिर चाहे वो कल्पना सोरेन है, ये तीनों लोगों का, इन दोनों लोगों का जिसे कह सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या लोगों को जिसे कहते हैं कि सिंपैथी देंगे इनको, क्योंकि इनके जो हस्बैंड लोग हैं, ये लोग तो जेल में, जाओ किसी भी कारण से लेकिन जेल में हैं। उनके न रहने के बावजूद भी ये दोनों लोग अपना जिसे कह सकते हैं उनके कार्यों को कर रहे हैं और लोगों के सामने आके उनके कार्यों के बारे में बता रहे। दोस्तों क्या लोग इनसे कनेक्ट कर पाएंगे, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा चीजों का? प्लीज इसका जवाब आप लोग कॉमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।